हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सम्राट और मैं निकल पड़ा हूँ 24,000 किलोमीटर की ऑल इंडिया टूर पे। फ्रेंड्स, हमने जालंधर से लेकर लेह तक कंप्लीट किया और इस दौरान हमें कई लोग मिले और हर एक का एक ही सवाल था, आखिर क्यों भाई, क्यों ऐसा कौन सा कीड़ा काट लिया कि साइकिल लेके 24,000 किलोमीटर के लिए निकल पड़े। तो चलिए आज बता देते हैं। दोस्तों, ये लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है। मैं एमबीए के फर्स्ट ईयर में था और 2 ट्राइमेस्टर्स के जीडी प्रेजेंटेशन के स्टडी ने दिमाग का दही करके रख दिया था। मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गया था कॉलेज से। इसी दौरान आ गई ये बीमारी और लग गया लॉकडाउन। चाय चैट पकौड़ी सब ले गई निगोड़ी। पर दोस्तों, उस वक्त मेरे दिलो दिमाग का ऐसा फेज था कि मुझे ये लॉकडाउन किसी वरदान से कम नहीं लगा। मेरे सारे दोस्त घर जाने को तैयारी करने लगे। उन्होंने मुझसे भी कहा, पर मैंने अपने पीजी में ही रहने का फैसला लिया। धीरे धीरे करके सारा पीजी खाली हो गया। बस बच गए मैं, मेरा कमरा, मेरी किताबें और किचन। 1 महीने मैंने वो सारी चीजें की जिसका मैंने सोचा था कि वक्त मिलने पे करूंगा। जैसे कि मैंने अपने सारे फेवरेट नॉवेल्स की ऑडियो बुक डाउनलोड की और उसे सुनता रहा। किचन में ढेरों एक्सपेरिमेंट्स की, जैसे कि सारे कर रहे थे, और यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था। एक बार मैंने साइकिल टूर के कुछ वीडियोस देखे। कॉन्सेप्ट मुझे काफी बेहतर लगा। हालांकि उस दिन मुझे ये ख्याल नहीं आया था। उसके कुछ दिनों बाद मैं अपने बेड पे पड़ा हुआ था और अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था कि यार बस 1 साल बचे हैं एमबीए को, अगले साल बस जॉब मिलेगी और वही 9 to 5 रूटीन लाइफ, नो फन इन जीवन। दोस्तों, अगर जीवन का जायका ना बदलो तो जिंदगी नीरस लगने लगती है। मैंने सोचा यार ये लाइफ तो मुझे नहीं जीनी, कुछ अलग करने का सोच रहा। जिंदगी का क्लाइमेक्स भले मेरे हाथ में ना हो, पर ओपनिंग में ग्रैंड शानदार करना चाहता था। बस फिर क्या था, ले लिया डिसीजन कि अब निकल पड़ना है ऑल इंडिया टूर पे। बजट कम था, इसलिए बजट वाली साइकिल के लिए इंतजाम करना था। अगले 1 साल तक मैंने ढेरों सेविंग की। कुछ पैसे स्टॉक मार्केट के कुएं से भी निकाला, कुछ पैसे अपने फ्रेंड के बिजनेस में हेल्प करने की वजह से मिल गए। इस तरह से मैंने फंड इकट्ठा कर लिया। इसी दौरान आदित्य मेरे पास कुछ काम से आया हुआ था। मैंने अपने आइडिया उसे शेयर किया, उसे भी काफी इंटरेस्टिंग लगा। बस फिर क्या था, हम दोनों जुट गए इस जर्नी को प्लान करने में। हमने डिसीजन लिया कि जिस दिन मेरा टर्म का आखिरी पेपर होगा उसके कुछ दिनों बाद हम निकल पड़ेंगे। टर्म पेपर खत्म होने से पहले प्लेसमेंट सीजन भी आए। मुझे 2 ऑफर्स भी मिले। सीटीसी एक फ्रेशर जितना एक्सपेक्ट करता है उससे बेहतर ही था, पर मैंने अपनी जिंदगी का जायका बदलने का डिसीजन लिया था, सो मैंने दोनों ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। पेपर खत्म हुए, अब मैं घर पहुंचा। अपने फैमिली से मुझे परमिशन भी लेनी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया। मेरी माँ तो सर पकड़ के बैठ गई। वो मेरे पापा से कहने लगी कि इसको कोई भूत पकड़ लिया है, जाइए किसी ओझा को दिखा के लाइए। मुझे हंसी तो काफी आई, पर मैं उनकी मनोदशा समझ रहा था। मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। कुछ करके मैंने उन्हें आखिरकार राजी कर ही लिया कि वो मुझे परमिशन दे दे। फिर क्या था, हमारे पास कुछ फंड इकट्ठा हो गए थे, घर से परमिशन मिल गया था। बस पहुंच गए जालंधर खरीदारी करने।
हमने हमारे बजट के अकॉर्डिंग साइकिल और गियर्स ले लिए। मैंने सोचा अपने यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट किया जाए। कारण ये भी था कि मैं सोच रहा था वहाँ से शायद कुछ कनेक्शन मिल जाए जहाँ से कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो जाए, पर मेरे एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उलट उन्होंने बस फोटो क्लिक करके हमें टाटा बाय बाय कर दिया। खैर, हम जोश में थे, हम निकल पड़े। जिस दिन हम निकले उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, पर किसे परवाह थी, हम तो अलग ही धुन में थे। जालंधर से अमृतसर 100 किलोमीटर का रास्ता है। हम जोश में वहां पहुंचे। वहां पर हमने गोल्डन टेम्पल में रहने का फैसला लिया। कारण ये था कि हमारे पास पैसे कम है और जहां भी फ्री स्टे मिले हम उसे ही चूज कर रहे थे। हम गोल्डन टेम्पल में एंटर किए तो वहां हमें राज मिले। नाम तो आपने सुना ही होगा, आज देख भी लीजिए। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ हाँ, यही प्यार है। दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। उनसे मिलके हमें काफी मजा आया। रात को हमने लंगर चखा और वहीं सो गए। सुबह उठते ही हमारे पैरों ने हमें बता दिया कि हमने क्या पंगा ले लिया है। 100 किलोमीटर की साइकिल यात्रा में हमारे लिटरली हमने सोचा एक दिन का रेस्ट लेना ही बेहतर होगा। हमने उस दिन वहीं रुकने का फैसला किया। वहां हमारा एक नया फ्रेंड भी बन गया था। हमने उसके साथ गप्पे लड़ाए, वहां सेवा दिया, लंगर चखे और पूरे दिन आराम किया। अगले दिन हम पठानकोट के लिए निकले। वहां क्या हुआ वो अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक कमेंट बॉक्स खुला है, आओ गल्ला करिए।